जैसे आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जहां, बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। सब ने बोला, जिस दो सामने बात करे उसने या बाड़ी बोले, वो ने पागल है सारा दिन ये कहता रहता, चलो चलो। और वो बतावा साची कि यहाँ कोई ठिकाना नहीं है, तुम गंदे लोक में रह रहे हो। एक और स्थान है जहां मैं देख कर आया हूं। अब वह उनका पल्ला पड़ा नहीं, तो वो उसने पागल के, पर गरीबदास ने वो सारे पागल लग गए। वो तो थे ही पागल। जब गरीबदास जी कहते हैं, बिन उपदेश अचंभ है ये क्यों जीवत है प्राण, और भक्ति बिना का ठौड़ है ये नर नाही पाषाण। कहते बिना नाम के, बिना भक्ति के ये जी की सांस पर रहे हैं। ये मनुष्य नहीं, ये पत्थर है। इनमें अकल नाम की चीज नहीं। आज कार कोठी बंगले बड़ी फैक्ट्री ला कर बैठ गया, कल मृत्यु होगी। क्या था तेरा यू? कुछ आंखें खोलो। ज्ञान अध्यात्म मार्ग से यहाँ सिर्फ इतना ही बताया जाता है, एक आत्म ज्ञान सुना कराया जाता है, एक परमात्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान तो ये होता है तू कौन है, कहाँ से आया है और तेरा कर्म क्या है। और परमात्म ज्ञान है कि भगवान कौन है, परमात्मा कौन है। अभी तक हमें ना आत्म ज्ञान था कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। बस इतना बता देते हैं, जीव अमर है, मनुष्य कर्म अनुसार जन्मता मरता रहता है, भक्ति करने से स्वर्ग चला जाता है, कर्म अनुसार नरक चला जाता है। ये कोई आत्म ज्ञान था। आत्म ना परमात्म कोई ज्ञान नहीं था आज तक हमारे को। परमात्मा ने आके ये दोनों ज्ञान कराए। तो क्या कहा करते परमात्मा के बिन उपदेश अचंभ है और क्यों जीवत है प्राण। ये किस आधार पर जी रहे हैं ये प्राणी, और भक्ति बिना कहाँ ठोर है ये नर नाही पाषाण। फिर क्या बताते, तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, और लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। फिर क्या बताते थे कि उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं परमात्मा, अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले भाई तो बिन नाम बिगारे। ओए होए। ये इतने गुड रहस्य की वाणी बताइए, जीव के समझ मान की थी। दया करी दाता के ऊपर परमात्मा परमेश्वर ने ये सूक्ष्म वेद के रहस्य को जाना। क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि कुछ थोड़ा सा विचार कर कि यदि जीव को पूरी पृथ्वी का शासक राजा भी बना दे, तो अगर भक्ति नहीं कर रहा, देखो भक्ति चाहे राजा करो चाहे रंग करो, राजा मर्यादा में रहे, भगवान से डर के चले। राजा की जो प्रजा होती है उसके बच्चे होते हैं, एक रूल ये है। लेकिन अब वर्तमान में राजा की प्रक्रिया बदल गई। हम सोच रहे हमने बहुत अच्छी प्रक्रिया बना दी, इलेक्शन से चुने जाते हैं। तो वो इलेक्शन से चुने हुए क्या करते हैं, जिस भी पार्टी का शासन आ जाता है वो अपनों की तरह मेयर करते हैं, दूसरा न रगड़ देते हैं। बताओ, राजा का काम नहीं कर रहे होते, एक दुश्मन का भी काम साथ कर रहे। राजा का काम है, प्रजा का पिता होता है, और बाप अपनी सारी संतान को एक दृष्टि से देखा करता है। वो अलग बात है, कोई निकम्मा लड़का है, बेटा है, बेटी, उसको खुरकाना धमकाना तो पड़ जाता है बाप ने, लेकिन फिर भी उनका अहित नहीं सोचता। तो वर्तमान में इन राजाओं की क्रियाएं बदल गई, इनके विचार बदल गए, ये कलयुगी राजा कहलाते हैं। तो राजा पूरी प्रजा का पिता होता है। और यहाँ क्या बताते हैं कि राजा भी भक्ति करे और अपने कर्तव्य कर्म करे, बस बुरा नहीं करे किसी का स्वप्न में। पिछला उदाहरण देख लो, श्री रामचंद्र जी दशरथ के पुत्र, जो विष्णु अवतार थे, अयोध्या के राजा थे, और उसको कहीं कोई दिक्कत होती है क्षेत्र में, मंत्री महामंत्री या कोई उसके गुप्तचर आकर बताते थे कि ऐसे ऐसे उस क्षेत्र में उस व्यक्ति ने ऐसी गलती की है, तो वो उन पर विश्वास नहीं करते थे। स्वयं वेश बदलकर किसी भी रूप में जाकर वहाँ लोगों की चर्चा सुनते थे और वहाँ तक भी पहुँचते थे, उनसे भी बातें करते थे, भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। जब कति निर्णय पता लग जाता, अपनी आँखों कानों सुन लेते, तब निर्णय लिया करते थे।
वर्तमान में कोई कहे दे उसकी पार्टी वाला फलाने ने ऐसे कर दिया जी, अपने ये हो जाएगा, रगड़ दो उसको, तो ये अपने कर्म बिगाड़ रहे हैं, कालनातीत बिगड़वाने हैं, इसी के बच्चे हैं, राजा भी उसी का बच्चा, प्रजा भी उसी के बच्चे। लेकिन राजा का कर्तव्य नेक हो। तो यहां क्या बता रहे हैं कि जो राजा भक्ति नहीं करता, फिर आम जीव की तो कहने की जरूरत है, कहना जो भक्ति नहीं करता उसकी तो होगी दुर्गति क्या, क्योंकि हम राजा को बहुत सक्षम मानते हैं, तो उस राजा की ही क्या हालत होगी। क्या बताते हैं कि अगम निगम को खोज ले बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगार। अब बिगार की डेफिनेशन बताएंगे, आपको नहीं पता होगा। यहाँ हरियाणा की भाषा में तकरीबन ये वाणी बोली गई है, और इसको समझाने के लिए गुरु, टीचर, मीडिया की आवश्यकता होती है, ताकि वो सभी को सिंपल करके समझावे इन सदग्रंथों को। ये सूक्ष्म वेद है। बिगार का मतलब होता है जिसमें इनकम कती ना हो, खर्चा खर्चा हो। जैसे पहले पुलिस वालों के पास ये गाड़ी नहीं हुआ करती, जीप जाप नहीं होती थी, ये किसी भी सवारी ढोने वाले व्हीकल ने, जीप को या 3 व्हीलर को पकड़ ले जाते थे, उससे अपना रेड लगाते थे। तो ऐसे हमारे गांव से 3 व्हीलर चला करते शुरू में। सड़क बनी 1969-70 की बात है। तो उनमें से एक नहीं आया तो दूसरे ने पूछा कल क्या बात होगी, कल क्यों नहीं आए सवारियां, और भी व्यक्तियों ने पूछा। उसने बताया कल मैं बेगार में फंस गया। बेगार कैसे, पुलिस वाले पकड़ लेगी जाते ही। शाम ने गया और सारी रात और सारा अगली रात को छोड़ा, तेल मैंने अपने पल्ले से डलवाया और सारा दिन पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन घूमता रहा। तो कहने का भाव यह है कि जैसे 3 व्हीलर चलता है तो वो नो सोचा करें घनी कमाई करेगा आज यू, तो वो चलता दिखा था। और आम आदमी ने सोच रहा होगा कि वो कोई बड़ी कहीं दूर लंबे सफर पर जा रहा, अच्छी कमाई करके लिया होगा, और वो पल्ले से अपने जेब से तेल डलवा रहा था, अपने पल्ले से रोटी खा रहा था और सारा दिन घुमा रहा था, पहिया टेका नहीं। और चवन्नी की इनकम नहीं, इनकम के साथ में खर्च और हो गया, इनकम तो छोड़ो। तो उसने वो बेगार कहा करते, कहा मैंने बेगार डोई सारा दिन, यानी पल्ले कुछ मिला नहीं, खर्चा घना हुआ और पहिया टिक्या नहीं, सारा दिन भागता रहा पागल की तरह। तो यहाँ परमात्मा इस शब्द से क्या समझाना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बिगारे। देखो, पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों से कोई उच्च पद प्राप्त होती है, कितने कोई सेठ बनता है, कोई IAS IPS बनता है, इंजीनियर डॉक्टर बनता है, जज बनता है, या मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बनता है। तो ये पिछले पुण्य कर्म से बनता है। जैसे पहले किसी की इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है, अब जिसकी अच्छी बड़ी बैटरी हो तो सारा दिन भी चल पड़े, मनमान 1-2 पंखा रे कूलर चल पड़े, उसने आगे चार्जर नहीं लगा रखा है ना उस बैटरियों का, चार्जर इन्वर्टर के, तो फिर भी चलती दिखेंगी वे, लेकिन वो एकदम खत्म होंगी, फिर एकदम डाउन मार जाएंगी, वो डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसी प्रकार ये जो जितने भी राजा को ही लेकर चलते हैं, उसके बाद अन्य की सबकी स्थिति उस समय आ जाती है, जब उसके साथ यह बनेगी तो बाकियों के साथ क्या होगा, अंडरस्टूड है। तो राजा के पूर्व जन्म की बैटरी जब तक चार्ज थी, यानी उसके जो पुण्य थे, उसके जो जेब में पैसे थे, उसको वो खर्च कर रहा था। अरनू देखो वहाँ मीटिंग कर रहा है, वहाँ फिर जा रहा है, कल वहाँ उसके स्वागत में खड़े हैं, सारा दिन और ऐसे सारा जीवन व्यतीत कर दिया, आगे पाछे उसके चहल पहल रहती है। तो वो क्या कर रहा है, वो बेगार कर रहा है, बेगार अपनी पूंजी नाश कर रहा है। चवन्नी का इनकम नहीं, यानी सतभक्ति नहीं उसके पास, और अपने पुण्यों को स्वयं ही बर्बाद कर रहा, खर्चा रोज हो रहा है और इनकम है नहीं, उसको बेगार कहते हैं। चाहे वो कुछ बना रहा, अगले दिन आज राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी देश का है, मृत्यु के उपरांत वो पशु योनि में गधा बन गया, वो खाक राष्ट्रपति रहा, फिर क्या प्रधानमंत्री बना। तो परमात्मा ये याद दिलाना चाहते हैं, अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार और उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगार। अब ये बातें आपके कलेजे में लगनी चाहिए, ये बात कहने सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है।
गरीबदास साहिब ने परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से हमें बताया है कि ये बातें केवल हमने कह दी और तुमने सुन ली, अब बहुत बढ़िया बताई, यहीं तक सीमित नहीं रखना। ये कर पाड़न की है, इनको पर अमल करके और इनको यहाँ से निकलने की चेष्टा कर, हाथ पांव मारना शुरू करो, तड़प बनाओ अंदर, फिर साथ देगा भगवान आपको। अभी तक तो आप यहाँ टिके बैठे हो, आपने सोचो बस ठीक है फलाना सुख हो जा, दगड़ा सुख हो जा, बस ठीक है भगवान बढ़िया, ये तो सुख होंगे ही होंगे क्योंकि आपको भक्ति ऐसी मिल गई। लेकिन ये फिर झूठा सुख बताया, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, सुख न के सिर पर धराएंगे, तो यहाँ कितना धनी हो जाओ। तो ये बातें याद रखने की है। अब ये ज्ञान गरीबदास जी वाणी से बोला करते थे, वो उसका विश्लेषण नहीं करते थे, उनको अधिकार नहीं था, क्योंकि ऐसा विश्लेषण ये कर जाते थे सारे के सारे इस ज्ञान में घमोड़ रहे होते। अधिकारी वो है नहीं, अधिकारी के बगैर ये मंत्र काम नहीं करे। चाहे वैसे किसी मंत्र ने मुझदास से लेकर कोई नकली आज्ञा बन कर पंथ संत बैठ जाइयो, उससे कोई लाभ नहीं होगा, डुप्लीकेट पासपोर्ट होगा उसका, वो कहीं काम नहीं आएगा। तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, एक दादू पंथ का एक संत बना हुआ था, गृहस्थी लाला जी था सेठ, 60-65 साल की उम्र होगी थी, घर त्याग के अपने दादू पंथ का प्रचार किया करता। छुडानी में उसका एक शिष्य भी था। वो ऐसे 2-3 साल के बाद फिर आया, उस शिष्य के घर रुका, और दादू साहब जी कोई परमात्मा आए थे ऐसे ही गरीबदास जी की तरह। 7-8 वर्ष के थे दादू जी, बालका में खेल रहे थे बनी में, और वहाँ उनको ऐसे ही सचखंड लेकर गए थे, अपने लोटे से एक पान के पत्ते पर रख कर जल पिलाया था, क्योंकि जल परवाना ये पान परवाना होता जो पेय पदार्थ के साथ दिया जाता प्रथम मंत्र में। फिर नहीं, परमात्मा ने दास को बताया वही इस तरह आपको यहाँ से प्रथम मंत्र के साथ पान परवाना दिया जाता है, मिश्री और वो मंत्रित जल होता है, वो पान परवाना कहलाते हैं। गरीबदास जी को गाय के दूध के साथ दिया था, और दादू साहब जी को उस पान के पत्ते पर रख कर जल अपने करमंडल से डाला, तो वो दे करके सचखंड लेकर गए थे। फिर 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे थे दादू जी, सबने मृत जान लिया था। सारे रिलेटिव इकट्ठे हो गए थे, रिश्तेदार आकर बैठ गए थे, उसके अंतिम सांस गिने थे, कब मरेगा, कब सांस पूरे होंगे। इतने में वापस भेज दिया था एकदम, उठे दादू जी। अगर दादू जी को वहाँ वो ना दिखाई देते, सारे इकट्ठे हुए, तो इन्होंने सोचा वो सपना था कोई। जब देखा हाहाकार माचरी, जब चीख सचमुच, तो तब दादू साहब जी ने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं कबीर सृजनहार। तो ये वाणी दादू साहब जी के मूल ग्रंथ के अंदर है। वर्तमान में उन्होंने उन वाणियों को निकाल दिया, क्योंकि परमात्मा ने गुप्त रखना था। फिर दादू जी की बुद्धि फेर दी, वो और ज्ञान बताते रहे, वो जो बताना था वो लिख दिया था। अब उन्होंने वो वाणी निकाल दी उसमें से मूल ग्रंथ में, वो जो कि तुम आज भी है। वो जो दादूपंथी संत गोपाल दास था, वो इस बात का परिचित था, संतों की वाणी को बहुत अच्छी तरह जानता था और उनको से प्रभावित था। गोपाल दास जो दादूपंथी संत छुडानी में अपने शिष्य के यहाँ आके रुका, तो शिष्य ने गांव का था, उसने कहा कि महाराज जी, संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं। हमारे एक लड़की का लड़का है और उसको एक बाबा जी ने जादू जंतर करके कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, वो बच्चे को पिला दिया, वो पागल हो गया, मर गया था, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया था। भगवान की दया हुई, जीवित हो गया पर पागल हो गया। सुना है संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं, आप दया करो उस पर, जब ठीक हो जावे तो रजा करो। भगवान की दया हुई, जीवित हो गया पर पागल हो गया। सुना है संतों की विद्या संत ही काटा करते हैं, आप दया करो उस पर, जब ठीक हो जावे तो रजा करो। उसने कहा भी लाओ उस लड़के को बुला लाओ यहाँ पर। तो उसका शिष्य गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, तो 2-4 भक्त और साथ गांव के व्यक्ति साथ होकर के गोपाल दास संत के पास आ गए और उसको कहा, महाराज जी हमने तो सारा दिखा लिया, जाड़े रपटे भी करवा लिए, मेंटल दवाई देता था वो औषधि भी खवा ली, पर इसका कोई असर नहीं होता। तो उसने कहा मेरे पास, तो दादू पंथी संत ने पूछा कि बच्चा वो कौन था जिसने तेरा जीवन नाश कर दिया? तब हंसे गरीबदास जी
कहने लगा मेरा जीव नाश नहीं करा, मुझे आबाद कर दिया। क्या बताया, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोए कबीर हुआ, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। और ये काफी देर तक वाणी बोलते रहे। 65 साल का महात्मा और 13 साल के बालक के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। कहने लगा महाराज यह वाणी लिखवा दो। होय होय आप तो गजब की वाणी बोल रहे हो। अब गांव वाले जो आ रहे थे इलाज करवाने खातिर बालक का उस बाबा जी थे, उन्होंने सोचा बच्चे में तो कोई बड़ी बला है भाई, बाबा जी का भी असर हो गया, यो भी इसका साथ हो लिया हाथ जोड़ के। अब तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा कि गोपाल दास यदि पूरी वाणी लिखा तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ के भाग गए। वो पक्का करना था। गोपाल दास ने कहा दादू पंथी ने कि महाराज जी घर तो फ्री हो रहा हूँ मैं, मुझे कोई काम नहीं, 2 रोटी चाहिए वो आप दे ही दोगे और पूरी लिखूंगा। उन्हीं का एक बाग था बटबेरी का, बेरी का बाग, उसमें जांडी का एक पेड़ था, गांव से बिल्कुल साथ में बनी में। वहाँ एक जांडी के पेड़ के नीचे गरीबदास जी बोला करते थे मंगलाचरण से लेकर लास्ट तक, और दादू पंथी गोपाल दास लिखा करते थे। वो अमरवाणी परमात्मा की दी हुई गरीबदास जी का आंखों देखा सचखंड सतलोक, कैसा है भगवान, कैसे मिलता है परमात्मा, वो सारा कुछ इसमें लिख कर चले गए। लेकिन उन्होंने लिखा ऐसे तरीके से कोई समझ नहीं सका था। गरीबदास जी पढ़ते पढ़ते 250 साल हो गए, किसी ने कक्का पता नहीं इसमें कह के रखा है। या दयादास को ये सारी इन सदग्रंथों के खजाने को खोलने की, और समझा है तो सर दर पाओ बहोर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय।